गांव में मलेरिया के प्रकोप से मां इस बार खूब दुर्बल हो गई थीं। बाद में पुनः गांव जाकर उद्बोधन का नया भवन बन जाने के बाद 1909 ईस्वी में मां का वहां शुभागमन हुआ। इसके बाद कोठार, मद्रास, बेंगलोर, रामेश्वर आदि का भ्रमण करने के उपरांत मां उद्बोधन लौट आईं और थोड़े दिनों बाद गांव लौटकर वहां राधु का विवाह किया। इसके लगभग 1 वर्ष बाद वे पुनः उद्बोधन में आईं। परवर्ती वर्ष अर्थात 1912 के नवंबर में वे वाराणसी जाकर 3 महीने किरण बाबू के मकान में रहीं और कलकत्ते लौटने के थोड़े दिन बाद ही गांव गईं। पुराने अर्थात प्रसन्न मामा के मकान में भक्तों के लिए स्थान पूरा नहीं पड़ता था। इसीलिए 1915 ईस्वी में जयराम वाटी में मां के लिए मिट्टी की दीवार पर खर की छत डालकर एक अलग मकान बना। इसके बाद मां जब भी गांव जाती इस नए मकान में ही निवास करती। बेलूड़ में नीलांबर बाबू के किराए के मकान में श्री मां को गंभीर निर्विकल्प समाधि हुई। काफी देर बाद थोड़ा होश आने पर भी हाथ पांव आदि अंग प्रत्यंगों का बोध उन्हें बड़ी कठिनाई से हुआ था। मां ने कपिल महाराज को बताया था। उस समय लाल ज्योति, नीली ज्योति, इन्हीं सब ज्योतियों में मन लीन हो जाता था और भी 2-4 दिन वह भाव रहने से शरीर नहीं रहता। इसी मकान में एक दिन मां ने देखा था कि ठाकुर गंगा में उतर रहे हैं और साथ ही उनका शरीर गंगा जल में गलता जा रहा है। स्वामी जी उसी जल को दोनों हाथों में उठाकर जय राम कृष्ण कहते हुए चारों ओर असंख्य लोगों के सिर पर छिड़क रहे हैं और वे लोग उस जल के स्पर्श से तत्काल मुक्त होते जा रहे हैं। लोग इतने थे कि कहीं भी खाली स्थान नहीं दिख पड़ता था। यह दृश्य मां के मन में इतनी गहराई से अंकित हो गया था कि वे कई दिनों तक बिल्कुल भी गंगा में नहीं उतर सकी। वे कहती, यह तो ठाकुर का शरीर है, किस प्रकार मैं इसमें पांव डालूं? प्रतिमा विसर्जन के बाद देवी देवताओं का शरीर जल में मिल गया है, यही सोचकर हिंदू लोग उस शांति जल को सबके सिर पर छिड़क देते हैं। मां का दैनंदिन जीवन बड़ा ही अद्भुत था। वे रात के लगभग 3 बजे उठ जाती और सर्वप्रथम ठाकुर का चित्र देखती। उठते समय वे ठाकुर का नाम लेती रहती। इसके बाद प्रातः कृत्य समाप्त करके वे ठाकुर को उठाती और तदुपरांत जप करने बैठ जाती। दक्षिणेश्वर रहते समय रात के अंतिम प्रहर में उठकर शौच स्नानादि से निपटकर किसी की दृष्टि में आए बिना ही वे जो कमरे में प्रविष्ट हो जाती थी, उनका वही अभ्यास आजीवन बना रहा। तबीयत बहुत खराब हो तो भी वे यथा समय उठकर हाथ मुख धोने के बाद बल्कि पुनः थोड़ा सो लेती थीं। तथापि ठीक समय पर उठना निश्चित था। मां बताती थीं, मैं जहां कहीं भी रहूं, रात के 3 बजते ही कान के पास मानो बांसुरी की ध्वनि सुन पाती थी। जब जो भी करना हो, उस समय उनमें आलस्य का नाम तक नहीं रहता था। सुबह की पूजा के लिए पुष्प, बिल्वपत्र आदि सजाना, फल काटना आदि सारे कार्य मां स्वयं ही करके लगभग 8 बजे पूजा में बैठ जाती। बाद में महिला भक्तों द्वारा इन कार्यों में उनकी सहायता करने पर भी मां प्रतिदिन यथासाध्य स्वयं ही इसे पूरा करती थीं। परंतु अंतिम कई बार जब वे उद्बोधन में थीं, तो साधुओं में से कोई कोई पूजा कर देता था।
मां जब स्वयं पूजा करती तो 1 घंटे के भीतर ही वे पूजा समाप्त करके पत्तल सजाने के बाद सबको प्रसाद बांट देती। कभी कभी स्तव पाठ आदि के कारण किसी किसी की पूजा में विलंब होने पर मां नाराज होती। एक दिन उन्होंने कहा था, पहले पूजा तथा भोग समाप्त करके जितना हो सके स्तव पाठ करे ना। यह क्या, लोगों ने पानी तक नहीं पिया है और विलंब होता जा रहा है। सारे कार्य यथाशीघ्र समय से करना ही मां को पसंद था। मध्याह्न भोजन समाप्त होने में 2 बज जाते थे। उसके बाद मां थोड़ा सा विश्राम करने को लेटती थीं, परंतु उस समय भी प्रायः भक्त महिलाएं आ जाती। उनमें से कईयों को 4 या 4:30 बजे के भीतर घर लौटना रहता था। उस समय मां लेटी ही लेटी उन लोगों के साथ 2-4 बातें करती। लगभग 3:30 बजे उठकर शौच आदि तथा कपड़े धोने के बाद आकर वे ठाकुर को अपराह्न का भोग लगाती। धीरे धीरे अन्य भक्त महिलाएं आ जुटती। मां जबकि माला लिए बैठ जाती। जब के साथ ही वे बीच बीच में उन लोगों के साथ बातें करती या उन लोगों के प्रश्नों के उत्तर देती। शाम को जो पुरुष भक्त आते उन्हें सामान्यतः 5:30 बजे बुला लिया जाता। मां सिर तक अपना अंग चादर से ढक लेती और पांवों को फर्श पर झुलाकर अपने तख्त पर बैठी रहती। गर्मी का मौसम हुआ तो हम में से कोई या कोई भी परिचित भक्त उन्हें हवा करता। एक एक कर सभी प्रणाम कर जाते। भक्त महिलाएं उस समय दूसरे कमरे में रहती। उस समय भक्तों में कैसी हैं आदि प्रश्नों के उत्तर मां सामान्यतः सिर हिलाकर या फिर धीमे स्वर में 2-1 शब्द बोलकर दे देती। हम उसे थोड़े उच्च स्वर में दोहरा देते। किसी को विशेष कुछ पूछना होने पर वे सबके अंत में प्रणाम करते। तब वे परिचित हुए तो मां स्वयं ही धीमे स्वर में बातें करती और अपरिचित या अधिक आयु के भक्त होने पर मां धीमे स्वर में जो कुछ कहती हम उसे थोड़ा स्पष्ट करके बोल देते। संध्या के बाद मां जप समाप्त करके भोग के पूर्व तक फर्श पर विश्राम करती और उसी समय कोई उनके पांव में गठिया का तेल या खुजली के लिए मरीचादी तेल का मालिश कर देती। सामान्यतः नवासन की बहू या कभी कभी एक अन्य स्त्री भक्त यह कर देती। रात के 10 बजे ठाकुर का भोग समाप्त होता और भोजन आदि करके सोते 11 या 11:30 बज जाते। मां के भोजन के विषय में भी बहुत सी बातें ध्यान देने योग्य थी। वे अधिक मीठे आम की उपेक्षा खट्टे मीठे आम ही अधिक पसंद करती थीं। बंबई से बरेन बाबू ने अल्फांजो आम भेजे थे। मां ने उन्हें पसंद किया था। स्थानीय प्यारा फुली तथा छोटे लंगड़ा आम भी उन्हें अच्छे लगते थे, परंतु कोई भक्तिपूर्वक खट्टे आम भी दे तो वे उसे भी बड़ी रुचि के साथ ग्रहण करती थीं। उद्बोधन में एक भक्त एक दिन कुछ आम खरीद कर लाए। भोग का अग्रभाग खाना नहीं चाहिए, इस कारण वे दुकानदार की बातों पर विश्वास करके चखे बिना ही आम ले आए थे। मध्याह्न भोग के बाद जब सबको उस आम का प्रसाद दिया गया तो खट्टे होने के कारण कोई भी उसे खा नहीं सका और सभी भक्त को बुद्धू बताने लगे। परंतु मां ने एक आम खाकर कहा, नहीं, अच्छा खट्टा खट्टा आम है। सामान्यतः
मां जानती नहीं थी कि किसने कौन सी वस्तु दी है, परंतु देखने में आता कि किसी किसी मिठाई आदि के खराब होने पर भी वे उसमें से 2-1 खा लेती। शाक में चने तथा मूली का शाक उन्हें पसंद था। एक बार गांव में मलेरिया के कष्ट से भोगने के बाद वे खूब अरुचि लेकर लौटी थीं। उन दिनों उन्हें चने का शाक ही दिया जाता। जाड़े के दिनों में सुबह की पूजा के समय बीच बीच में ठाकुर को मुरमुरे, भुने हुए चने और उड़िया की दुकान की बैंगन की पकौड़ियां, फुलौड़ियां, मिर्च मसालेदार बड़े, आलू चॉप आदि का भोग दिया जाता था। तेल में भुनी हुई ये चीजें मां पसंद करती थीं। मूंग के लड्डू तथा भुजिया भी उन्हें प्रिय था। राताबी संदेश तथा शकरकंद के पीठे आदि भी उन्हें अच्छे लगते थे। बाद के दिनों में वे आमरूल का शाक पसंद करती थीं। उनके शरीर में आंव की प्रवृत्ति होने के कारण वैद्य दुर्गा प्रसाद सेन ने उनके लिए यह व्यवस्था दी थी। इसीलिए मठ से किसी के उद्बोधन आने पर पूजनीय बाबूराम महाराज उसके हाथ मां के लिए यह शाक भेज देते थे। सवेरे मां थोड़ा सा मिश्री का शरबत लेती थीं। उनके जलपान के लिए जो प्रसाद रखा जाता था, आने वाले भक्तों को देते देते कई बार वह समाप्त हो जाता था और जिस दिन वे अपने ही हाथों प्रसाद का भाग करती, उस दिन उनके लिए मिश्री का शरबत भी नहीं बचता या फिर नाम मात्र को ही बचता। दाहिनी घुटने के वात के कारण मां दही इत्यादि नाम मात्र को ही लेती। उड़द की पतली दाल और करछुल में पोस्ते की छौंक उन्हें खूब प्रिय थी। पेट की बीमारी तथा वात के कारण आखिरी के दिनों में वे थोड़ा सा अफीम लेती थीं। इसीलिए मध्याह्न तथा रात के समय उनके लिए आधे सेर दूध की व्यवस्था थी। मध्याह्न के दूध का लगभग आधा वे ग्रहण करती और बाकी दूध भात में मिलाकर भक्तों के लिए प्रसाद रख देती, क्योंकि शरत महाराज तथा अन्य भक्तगण प्रतिदिन अन्न प्रसाद मांगते थे। 2-1 दाना प्रायः सभी ग्रहण करते। जो भक्तगण अपराह्न में आते, उनके लिए भी यही प्रसाद रख दिया जाता। वे अपने खाने के लिए जो भात मिलाती, उसमें थोड़ा थोड़ा दाल, शुक्तो, झोल आदि भी मिलाती और जरा सा नींबू का रस निचोड़ लेती। वह प्रसाद हमें बड़ा प्रिय लगता था। किसी किसी दिन वे उसमें बड़ी, चच्चरी आदि भी मिलाकर बड़ा स्वादिष्ट खाद्य बना देती। पूजनीय शरत महाराज उसे खाकर प्रशंसा करते। शाम को पान तथा जल के अतिरिक्त अन्य कुछ ग्रहण करते मैंने उन्हें नहीं देखा। रात को उन्हें पूरी, तरकारी तथा दूध दिया जाता। पूरियां 2-3 से अधिक नहीं लेती और दूध लगभग 1.5 पाव लेती। दांतों पर वे दिन में प्रायः 4 बार गुल लगाती थीं। नारियल के पत्ते तथा दोक्ता की पत्तियों को जलाकर इसे बनाया जाता था। मां का देह त्याग हो जाने के कुछ दिन बाद नीरद महाराज ने मां को स्वप्न में देखा। मां उनसे कह रही थी, बहू आदि मुझे सब कुछ देती हैं, परंतु गुल नहीं देती। तुम गुल बनाकर वहां उद्बोधन में शरत के पास भेज देना। तदनुसार उनके गुल बनाकर भेजने के बाद सबने पाया कि सचमुच ही मां की सेवा में नित्य उपयोग में आने वाली यह चीज विस्मृत हो गई थी। मां जब जयराम वाटी के पुराने मकान में रहती थीं, तो वे प्रातः काल लगभग 7 से 9 बजे तक बरामदे में बैठकर सब्जी काटा करती थीं। उसी समय हम लोग जाकर उनके साथ
तरह तरह की बातें करते और शाक सब्जियों के पत्ते चुनते रहते। उस समय मां ऐसी सस्नेह सुप्रसन्न मुद्रा में वार्तालाप करती कि जिन्हें एक दिन के लिए भी यह सौभाग्य मिला है, वे ही इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी कारण मां जब कलकत्ते आती तो भक्तगण प्रायः ही पत्र लिखकर पूछते कि वे गांव कब लौटेंगी। जयराम वाटी में मां के साथ मिलने जुलने तथा वार्तालाप करने का जैसा सुयोग था, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता था। वहां अपनी भक्त संतानों के खाने पीने तथा ठहरने की व्यवस्था मां यत्नपूर्वक स्वयं ही किया करती थीं। भक्तगण भी वहां अपनी ही मां के समान उनके स्नेह यत्न का अनुभव करते। 9 बजे मां स्नान से लौटकर ठाकुर की पूजा करती और उसके समाप्त हो जाने पर भक्तों को प्रसाद देती। इसके लिए सामान्यतः वे मुरमुरे, मिठाइयां तथा हलवा तैयार कर देती। कभी उसके साथ वहां पाया जाने वाला या भक्तों द्वारा लाया हुआ कुछ फलमूल भी रहता। उस समय रसोइये को जलपान के लिए बैठाकर मां स्वयं ही भोजन बनाने में लग जाती। उनके पकाए भोजन की विशेषता यह थी कि वे सब्जी में नमक मिर्च तथा मसाले सामान्यतः थोड़ा कम ही डालती थीं। भोजन के समय के अतिरिक्त बाकी समय भी जब कभी भक्तगण घर में मां का दर्शन करने आते तो वे तत्काल उन्हें मिठाई, जल तथा पान खाने को देती। पान किसी को 2 बीड़े से कम नहीं मिलता था। ये सारी चीजें अति सामान्य होने पर भी वे इतने स्नेहपूर्वक देती थीं कि सभी एक अपूर्व आकर्षण का अनुभव करते। फिर कोई उनके लिए कुछ अत्यंत साधारण वस्तु भी लेकर जाता तो वे अतीव आनंद व्यक्त करती। जयराम वाटी के निकट श्याम बाजार में अच्छे पान मिलते हैं। उस अंचल के निर्धन भक्तगण कभी कभी एक मुट्ठा पान लेकर मां का दर्शन करने को आया करते थे। देखता कि मां उसे पाकर कितनी प्रसन्न हुई हैं। भक्तगण जो मिठाई आदि लाते, मां उसे यत्नपूर्वक उन्हीं के लिए रख देती। पूजनीय शरत महाराज कलकत्ते से कड़े पाक का संदेश भेजते तो मां उसे भक्तों के लिए उठाकर रख देती और जिस प्रकार दोनों समय भक्तों को देती, उसे देखकर लगता मानो वे भक्त सेवा के लिए ही भेजा गया हो। फिर गांव मोहल्ले के अनेक वृद्ध स्त्री पुरुष अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को प्रायः प्रतिदिन ही एक बार अपनी दादी ठकुरानी को प्रणाम कराने ले आते थे। मां भी जो जिस लिए आया है उसे समझकर उनकी अंजलि भर भर कर फल मिठाई आदि जो भी रहता प्रसाद के रूप में दे देती। श्रीमती कृष्ण भाविनी द्वारा भेजे गए अनार तथा पूजनीय शरत महाराज जो आम भेजते, उनका भोग लगाकर वे सर्वप्रथम सिंहवाहिनी, धर्म ठाकुर तथा अन्य देवताओं को देती। उसके बाद सगे संबंधियों तथा पड़ोसियों में बांट देती। एक बार किसी पर्व के उपलक्ष्य में पीठे का पकवान बना था। विभूति छुट्टी पाते ही प्रायः बांकुड़ा से जयराम वाटी चला आता था। इसीलिए मां ने उसके लिए पीठे रख दिए थे। 2 दिन बीत गए लेकिन विभूति नहीं आया। तथापि मां हर रोज फिर से उन पीठों को तलकर रख देती। सोचती कल हो सकता है आ जाए। यदि आए तो उसे लगेगा कि आहा, उसे यह खाने को नहीं मिला। इसी प्रकार 4 दिन रखे जाने के बाद विभूति ने जाकर वे पीठे खाए थे। मां का अपार स्नेह यत्न जिसे मिला है वही जानता है। ज्ञान जब जयराम वाटी में रहता था तो एक बार उसे बहुत खुजली हो गई थी।
वह अपने हाथों से खा नहीं पाता था। उस समय मां स्वयं ही भात मिलाकर उसे खिला देती और उसके जूठे पत्तल तक फेंक आती। जयराम वाटी में मां के गृह निर्माण के समय एक दिन सुबह मैं किसी कार्यवश निकट के ग्राम में गया था। आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मैं दोपहर के भोजन के समय पहुंच नहीं सका। उन दिनों जाड़े का मौसम चल रहा था। सूर्यास्त के घंटे भर पूर्व लौटकर मैंने सुना कि मां ने तब तक भोजन नहीं किया है और मेरे लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। विस्मित होकर मैंने मां के पास जाकर कहा, मां, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और तुम इस प्रकार संध्या तक उपवासी हो। मां बोली, बेटा, तुम्हारा भोजन नहीं हुआ तो मैं भला कैसे खा लेती। मैं शीघ्रता पूर्वक खाने बैठा। मेरा खाना हो जाने पर मां तथा उनके लिए इंतजार करने वाली 2-1 महिलाएं भोजन के लिए बैठी। ऐसी कितनी माताएं होंगी जो अपनी ही संतानों के लिए भी ऐसा व्यवहार करती होंगी। तथापि मां अपने अंतर में सबको इसी प्रकार स्नेह करके भी बाहर के सर्व प्रकार के व्यवहार में गांभीर्य, संकोच तथा लज्जाशीलता बनाए रखती थी। कभी कभी मां हम लोगों को आसपास के गांव में स्थित मोदी की दुकान से कुछ खरीद लाने को भेजा करती थी। हम लोग कभी कभी 2-1 भक्तों को भी अपने साथ ले जाते। मैंने देखा है कि मां के लिए थोड़ा कुछ भी कर पाने का मौका मिलने पर वे लोग अपने को धन्य मानते। भक्तगण जब मां के साथ कुछ बातें करने की इच्छा व्यक्त करते तो हम लोग मां की अनुमति लेकर उन्हें भीतर ले जाते। मां कहती, आहा, लोग कितना कष्ट उठाकर यहां आते हैं। गया और काशी जाना बल्कि आसान है, परंतु यहां आना उससे भी अधिक कष्टकर है। इसीलिए दूर से आए भक्तों को मां प्रायः ही 2-1 दिन विश्राम करने को कहती। हम लोग या आगंतुक भक्तगण उनकी असुविधा की बात सोचकर जब स्वयं ही लौटने में जल्दबाजी दिखाते तो भी वे न छोड़ती। जो लोग मां से दीक्षा लेने को आते, स्वास्थ्य अत्यंत खराब न रहा तो मां शायद ही किसी को वापस लौटाती थीं। अच्छा आधार दिखा तो वे स्वयं ही पूछकर दीक्षा दे देती अथवा अनुरोध करते ही तत्काल कृपा करती। एक बार मां गांव से मलेरिया के कारण भग्न स्वास्थ्य लिए कलकत्ते आई हुई थी। चिकित्सा से बुखार उतरा था, परंतु शरीर अत्यंत दुर्बल था। किसी भी भक्त को दर्शन तक की अनुमति नहीं थी। उसी समय बंबई से एक पारसी युवक उनका दर्शन करने आया। इतनी दूर से वह आया था और भिन्न धर्म का अनुयायी था। शायद यही सोचकर शरत महाराज ने उसे दर्शन की अनुमति दे दी। युवक के भ्राता जब कार्य के निमित्त अफ्रीका में निवास कर रहे थे, तभी वे प्रबुद्ध भारत मासिक पढ़कर मुग्ध हुए और उन्होंने स्वामी जी की पुस्तकें मंगाकर पढ़ी। उनके बंबई लौटने पर इस युवक ने वे सारी पुस्तकें पढ़ ली और क्रमशः इस विषय में आग्रह बढ़ने के कारण कलकत्ते आया था। युवक ने मां को प्रणाम करने के बाद प्रार्थना की, माई जी, कुछ मूल मंत्र दीजिए जिससे खुदा पहचान में आ जाए। इस पर मां मुझसे पूछने लगी, दे दूं क्या? दे ही देती हूं। मैंने कहा, यह क्या, किसी को दर्शन तक की अनुमति नहीं है। अभी अभी तो बीमारी से उठी हो। शरत महाराज सुनकर क्या कहेंगे? अभी नहीं, बाद में होगा। मां ने कहा, अच्छा, तुम शरत से पूछ कर आओ। मेरे शीघ्रता पूर्वक जाकर शरत महाराज को सब कुछ बताने पर
वे बोले, मैं और क्या कहूंगा? मां को यदि एक पारसी शिष्य बनाने की इच्छा हुई है तो बनाए, कहने से क्या होगा? लौटकर मैंने देखा कि इसी बीच मां दीक्षा देने के लिए स्वयं ही 2 आसन बिछाने के बाद गंगा जल लेकर तैयार है। दीक्षा हो जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, लड़का अच्छा है, जो कहा सब ठीक समझ गया। मैं समझ गया कि मां यह बात क्यों कहा करती हैं। इन सबको ठाकुर ही भेज रहे हैं। इन अलग भाषा बोलने वालों की दीक्षा के समय जो कुछ कहना होता, मां उसे बंगला में ही कह देती, परंतु वे लोग समझ जाते थे। जब वे दक्षिण भारत गई थी तो मां बताती है कि वहां भी लोग आकर कहते मंत्रम उपदेशम, बस और कोई बात तो मैं समझ नहीं पाती थी। वहां भी उन्होंने इसी प्रकार अनेक लोगों को दीक्षा दी थी। दीक्षा देते समय उनके अंतःस्थल में जो मंत्र उदित होता, उसी को दीक्षार्थी का वास्तविक मंत्र समझकर मां उसे दे देती। कहती, किसी को मंत्र देते समय अपने आप मन से उठता है, यह दे दो, यह दे दो। फिर किसी अन्य को मंत्र देते समय मन में आता है कि मैं कुछ भी नहीं जानती, मन में कुछ भी नहीं आता। बैठे बैठे काफी देर सोचने के बाद तब देख पाती हूं। इसका कारण मां बताती थी, जो अच्छा आधार है उसके लिए मन से तत्काल उठता है।